आज आज मेरी शादी का बड़ा दिन है और ये मेरी माँ की स्मृति दिवस भी है। आग लगी, आग लगी, आग लगी। माँ, माँ, यहाँ बहुत खतरनाक है। हम जल्दी भागो। माँ, मुझे माँ चाहिए। तुम्हारी माँ अब सितारों में बदल चुकी है। मैं उसकी तरफ से तुम्हारी देखभाल करूंगी। माँ, मैं उसी से शादी करूंगी जिसने कहा था कि वो तुम्हारी देखभाल करेगा। तुम स्वर्ग में जरूर मेरे लिए भी ऐसा ही करोगी। खुश होगी ना? शिया की बड़ी बेटी का स्वागत है। शिया की बड़ी बेटी को विदा। आज आखिरी बार डिलीवरी वाली अब शादी होने वाली है। सुंग जिलियान की माँ को अपनी असली पहचान बताने का वक्त है। वाह, कितनी सुंदर लग रही है। नया दूल्हा दुल्हन एकदम जंच रहे हैं। सुंग जिलियान, वो कौन है? वो मेरी शादी का गाउन क्यों पहन रही है? ये तुम्हारा गाउन है, लेकिन वो हमेशा जिससे वो शादी करने वाला था मैं ही हूं। शिया गुइवान, माफ कर दो। मेरी माँ वो नहीं मानती कि मैं तुमसे शादी करूं। सुंग जिलियान, मैं डिलीवरी करके तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठाया। तुम्हारी माँ ने मना नहीं किया। मैं तुम्हारा गृह ऋण चुकाऊंगा। तुम्हारी माँ ने मना नहीं किया। हम शादी करने वाले हैं, पर तुम कह रहे हो कि तुम्हारी माँ मना कर रही है। नहीं नहीं, मेरी माँ का मतलब था। सुंग जिलियान अब 26 साल के हैं। तुम तो 16 साल की नहीं हो। हर बात पर मत जाओ। तुम्हारी माँ मानती है या नहीं? मेरी माँ के बारे में मत बोलो। माँ, सच बताती हूँ, शुरू से ही मैंने सुंग जिलियान से कहा था तुम्हारे साथ रहने के लिए। क्या? वरना तुम कैसे चुपचाप हमारा गृह ऋण चुकाओगी और वाहन का कर्ज? माँ, सुंग जिलियान, वो जो कह रही है सब झूठ है ना? तुमने मुझसे कहा था तुम मेरी माँ का ख्याल रखोगे, अच्छे से संभालोगे। माफ करना। मैं समझ गया। रुको। मेरी माँ कहती है पहले जो अंगूठी खरीदी थी कई हजार रुपए की थी, वो वापस ले लो। उसे उठा लो। अरे रुक जाओ, जो तुमने मेरे बेटे से ली थी वो सब वापस कर दो। हम 5 साल साथ रहे हैं। उसने मेरे खाने पीने सब लिया। वापस करना है तो वही मुझे लौटाए। दहेज का क्या? तुम्हें क्या उसे निगलना है? एक मामूली डिलीवरी वाली उससे भी दहेज लेना है? कितना? बस 600। शादी का घर? वो खुद अपना गृह ऋण चुका रही थी। ये तो उल्टा पक्का हुआ, और नतीजा ये है कि तुम लोग किसी को भी लेने को तैयार नहीं हो। डिलीवरी वाली सुनो, मैं बता रही हूँ, मेरी दहेज की राशि है 50 लाख। मैं तुम्हारी दया देखकर ये एक 10,000 का नोट तुम्हें इनाम में दे रही हूँ। मुझे पैसों की जरूरत नहीं है।
600 रुपये, उससे भी मिलने वाले जर्जर सामान, फिर भी मेरे सामने हिम्मत है, दबदबा दिखा रहा है। अगर मैं भी किसी अमीर घर की बेटी होती, क्या तुम फिर भी मेरे साथ ऐसा ही करते? क्योंकि तुम नहीं हो। यहाँ आओ, इसे बाहर निकालो। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। दहेज की एक एक रकम मुझे वापस ला दो। माँ, चलो चलते हैं। तुम्हारी माँ अब सितारे बन गई है, मैं उसकी जगह तुम्हारा ख्याल रखूंगा। जिलियन, इधर आओ। हाँ गुइवान, हाँ मैं भविष्य में तुमसे शादी जरूर करूंगा। हाँ, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। सुन जिलियन, तुमने मुझसे झूठ बोला। मैडम, शिया सीईओ सुंग समूह को 10 अरब का निवेश करने वाले हैं, दामाद बनने के तोहफे के तौर पर। पूछ रहे हैं कि क्या यह पर्याप्त है? सुंग समूह के साथ सारी डील बंद करो, वो इसके लायक में ही है। विलियन, शिया मैंगिया तुम्हारी पत्नी है। असली शिया की बड़ी बेटी वही है। पिछले कुछ सालों में शिया समूह ने तुम्हें समर्थन क्यों दूं, तुम्हें पता नहीं है? पर इन सालों में जो मेरे साथ रहा, सब वही औरत। अगर मैंने ऐसा किया तो लोग मुझे कोसेंगे, बेवफा आदमी। तो क्या हुआ? तुम्हारी अब की प्राथमिकता शिया सीईओ से जल्दी मिलो। सुना है उसने तुम्हारे लिए तैयार किया है। वो तुम्हें 1 अरब का स्वागत उपहार दे रहा है। पर अरे मैं तुम्हारी माँ हूं, मैं तुम्हें नुकसान कैसे पहुंचाऊंगी? माँ, ठीक है, समझ गया। अरे मालकिन, फोन है। पापा, मैं घर जाना चाहता हूँ। मीटिंग खत्म, मैं अपनी बेटी लेने जा रहा हूं। हेलो, बहुत बढ़िया। मेरा बेटा वो शिया की बड़ी बेटी का पति है। हम मिलने आए हैं ससुर से। पति? मैंने नहीं सुना कि शिया की बड़ी बेटी ने शादी की। जल्दी शिया सीईओ को बता दो। कृपया इंतजार करें। देखो माँ, मैंने ठीक से पहना है ना? माँ, इतनी घबराहट जरूरी थी? वो तो शहर के सबसे अमीर आदमी हैं। अगर तुमने उसकी बेटी से शादी ना की होती तो हम किस हक से उनसे मिलने की हिम्मत कर पाते? अगर तुम जानते होते कि मैं शिया की बड़ी बेटी हूँ, क्या तुम लोग घुटनों पर आकर मुझसे माफी मांगोगे? हाँ, तुम बेहया हो। तुम्हें क्या हक है यहाँ आने का? ये मेरा घर है, मैं यहाँ फिट नहीं बैठी। तुम्हें लगता है तुम फिट हो? हाँ, ये तुम्हारा घर है। क्या तुम कहना चाहती हो कि तुम शिया की बड़ी बेटी हो? तुम एक डिलीवरी करने वाली हो और शिया से लगना चाहती हो? सच में कौन किस पे मोह लगा रहा है? जल्द ही सच सामने आ जाएगा। अरे तुम क्या कर रही हो? क्या तुम मेरे बेटे को बिगाड़ना चाहती हो और शिया समूह के साथ मिलकर? तुमने तो खुद कहा था मैं बस एक डिलीवरी करने वाली हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी जानकारी के मुताबिक शिया सीईओ सहयोग इसलिए चाह रहे हैं कि उन्हें उस पर भरोसा है, चरित्र और सदाचार। अगर तुमने तो तुम्हें भी पता है सगाई तोड़ना और बेवफाई कितना नीच काम है। जब तुम्हारी हिम्मत नहीं है तो किया क्यों? वान, तुम्हें भी तो पता है इन सालों में मैंने कंपनी के लिए कितना कुछ किया है। मुझे यकीन है
तुम ऐसा कभी नहीं करोगी। क्या मैंने कम दिया है? तुम्हें कैसे दिल बैठा है? मैं क्यों नहीं कर सकती? मैंने कहा था ना, वो मेरी माँ है। हर बात में माँ की सुनता है। तुमने शादी क्यों की? तुम माँ बेटे बस साथ ही रहो। माँ का लाडला, बाहर आकर लोगों को मत तंग करो। तुमने हमेशा उकसाया मेरा बेटा नाफरमान है, इसलिए मैं तुम्हें कभी नहीं अपने घर में आने दूंगी। भाग्यशाली लोग अभाग्य के घर में कदम नहीं रखते। शादी न करने के लिए शुक्रिया। माँ देखो इसने क्या कहा। मैं रुको। शिया सीईओ पहले से आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या उसने नहीं कहा था कि वो खुद मुझे लेने आएगा? असल में तो यही प्लान था, लेकिन उन्होंने आपके लिए एक खास सरप्राइज तैयार किया है। आपको खुद वहां जाना होगा। सुना है आप लोग भी शिया सीईओ से मिलना चाहते हैं। सर, मैडम, शिया सीईओ ने आपको ऊपर बुलाया है। फिर मिलेंगे। माँ, झांग सहायक शिया समूह के अपने आदमी हैं। वो तो बस एक डिलीवरी वाली है, उसे झांग सहायक को कैसे जानती है? लेकिन झांग सहायक ने अभी कहा था कि वो उसे शिया सीईओ से मिलाने ले जाएंगे। वो है कौन सी चीज? और शिया सीईओ से मिलना चाहती है? मुझे समझ आ गया। उसने जरूर अपना शरीर बेचकर झांग सहायक को फुसलाया है। बस उसके साथ नाटक कर रहे हैं। लेकिन पर अगर कहीं ऐसा हो गया कि वो सच में शिया सीईओ से मिल गई और उन्हें बता दिया कि मेरा शादी के बाद चक्कर है, तो शिया सीईओ कभी भी मेरा और मेंगिया का विवाह मंजूर नहीं करेंगे। अगर तुम्हारी शादी शिया जी से नहीं हुई तो शिया समूह के साथ हमारी डील तो बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। माँ, तो अब मैं क्या करूँगा? क्या मैं उसे ढूंढ कर जाऊँ, माफी मांग लूँ और कह दूँ कि वो कुछ ना बोले? अरे किस बात की इतनी जल्दी है? यहाँ माँ भी तो है ना। पर शिया गुईवान क्या चीज है? क्या वो तेरी माफी पाने की लायक भी है? ठीक है, मैं अभी फोन करती हूँ शिया मेंगिया को। एक तरफ असली खून का, दूसरी तरफ एक बाहर की। तुम देखो शिया सीईओ किसके तरफ होगा, सब साफ हो जाएगा। उन्होंने तुम्हें ऐसे ही बना दिया, इस हाल में पहुंचा दिया। मैं उन्हें सजा दिलाऊंगी। उनको कीमत चुकानी पड़ेगी। वो लोग अब कंपनी में है, लेकिन मैंने उन्हें अभी नहीं निकाला। जो करना है कर लो, पर उससे पहले मेरी बेटी को पहले वापस होना होगा। सबसे चमकदार शिया की बड़ी बेटी। शिया समूह के साथ काम करना चाहता है? पहले मुझसे पूछो कि मैं मानूंगी या नहीं। मेंगिया, तुम क्यों जिद कर रही हो कि यही मुझे करना चाहिए? शिया की बड़ी बेटी की कार लेकर तुम्हें लाया गया है। तुमने शिया की बड़ी बेटी का नाम नहीं लिया था क्या? ऐसे काम मत करो जो तुमको शोभा नहीं देते। तेरा काम नहीं बताने का। ये पिताजी नहीं है? क्या ये मेरे जन्मदिन का तोहफा नहीं है? ये कार नीचे क्यों आकर खड़ी की? अरे शिया मिस, वो कार कितने लाखों की होगी ना? लाखों? शायद सिर्फ स्टीयरिंग खरीदने को काफी हो। मेरी कार तो लिमिटेड एडिशन है, 3 करोड़ की पूछो। 3 करोड़? हाँ। ओह माय गॉड, मेरी कंपनी खरीदने के लिए भी इतनी रकम नहीं चाहिए। बस अपने बेटे को और उस डिलीवरी वाले से होने वाली सगाई तोड़वा दो और शिया की बड़ी बेटी से शादी करवा दो। मेरा ये फैसला बिल्कुल सही था। बताओ, इतनी जल्दी जल्दी में मुझे बुलाया यहाँ किस लिए? ओह, ना वही घटिया लड़की फिर से। वो अब भी सुंग जिलियान को जलती है। उसने उसे नहीं लिया, तुमको पिता ने लिया है। तो वो शिया समूह में भागने लगी, तेरे बाप के पास शिकायत करने गई है। क्या? वो शिया सीईओ के पास भाग गई। अब क्या करेंगे? अगर शिया सीईओ को पता चला कि मैंने उसकी बेटे की पहचान की नकल की है तो वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। शिया सीईओ? वो तो तेरे बाप है ना? हाँ,
ये कंपनी का ऑफिस है, मैं इतना ध्यान नहीं चाहता। शिया की बड़ी बेटी का रुतबा। शिया की बड़ी बेटी? मुझे तो कुछ पता ही नहीं। मेरे बाप की एक और बेटी हो गई। मतलब तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पापा शिया सीईओ हैं? अरे वाह, तुम ये क्यों नहीं कहते कि मेंगिया नकली है? तुम सच में शिया की बड़ी बेटी हो। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये तो एलवी की लिमिटेड एडिशन है ना, जो सिर्फ SVIP के लिए है। कहीं ये सच में बड़ी बेटी तो नहीं है? शिया की बड़ी बेटी? बस बैंक का ब्याज ही करोड़ों में आता है। तो फिर फूड डिलीवरी क्यों कर रही है? मैं तुम्हारी इज्जत बचा रही थी और तुम लोग मुझे ही हल्का समझ रहे हो। मुझे पता है सगाई तोड़ने से तुम्हें ठेस पहुंची, लेकिन तुम्हें इतना ज्यादा अपने शरीर का सौदा यहाँ अपनी ही बैकी बनाकर बैठी है। किसे पता नहीं है तुम उस झांग के साथ रिश्ता रखती हो। मैं और झांग का रिश्ता है। इतना डराया तूने मुझे, सोचा सच में शिया की बड़ी बेटी है। छोड़ो, जब तक उसने शिया CEO को नहीं देखा, जल्दी उसे भगा दो, किसी को बुलाओ, इसे बाहर फेंक दो। ये चिल्लाने हंगामा क्या है? हमारे शिया समूह को क्या सब्जी मंडी समझ लिया? मैं देखूंगा किसकी हिम्मत है। यहाँ शिया है, मैं ही असली हूँ, शिया की बड़ी बेटी। असली बड़ी बेटी कौन है? वो कार जो अभी आई थी, मैंने न्यूज में देखा था, कीमत 3 करोड़ की। जो खरीद सकता है वही बड़ी बेटी है। छोड़ो मुझे। पहले हम ऊपर चलते हैं। हाँ हाँ सही, शिया सीईओ को इंतजार करवा मत देना। माँ, मैं घबरा गई हूँ। अगर मैं CEO की पत्नी नहीं बनना चाहती और शिया CEO बार बार सुंग का साथ दे रहे हैं, मूर्ख ही तो माँ का लाडला से शादी करेगा। मुझे छोड़ो। तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी छोड़ो ना शिया की बड़ी बेटी। बड़ी बेटी, माफ कीजिए, बड़ी बेटी। हमें सच में नहीं पता था कि आप हैं। तुम दोनों को निकाल दिया गया है। ठीक है, उन्होंने भी कुछ नहीं जाना। बड़ी बेटी, अब आगे क्या करना है? वो तो शिया समूह से जुड़ना चाहते थे ना? शिया समूह? मैं शिया की बड़ी बेटी बेशक उनसे मिलूंगी। हाँ। अरे वाह वाह वाह, वाकई शिया सीईओ का ऑफिस ही है। कितना शानदार है। अगर एक दिन मुझे भी इतना बड़ा ऑफिस मिल जाए तो अच्छा होगा। अरे माँ ने तुम्हारे लिए ढूंढ लिया है इतनी अच्छी बहू। ये तो होना ही था। तुम मुझसे उम्मीद कर रही हो, मैं तो तुमसे ही उम्मीद करती हूँ। शिया मेंगे, मेरा बेटा, वो बोलने में थोड़ा कठोर है, मुंह थोकता है। शिया सीईओ से मिलते वक्त तुम मेरी तरफ से उनकी तारीफ जरूर करना। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। अरे मैं तो बस एक ड्राइवर की बेटी हूँ, मेरी बात का क्या ही असर होगा? अगर शिया CEO ने मुझे पहचान लिया तो उन्हें शक हो सकता है। क्या हुआ जान? अरे यार, मैं ये बात भूल कैसे गई। हस्बैंड, मेरा यहाँ अभी काम है, तुम वहाँ अपना बेस्ट देना। वैसे मैंने सुना है मेरे पापा ने तुम्हारे लिए एक अरब का प्रोजेक्ट तैयार किया है, तुम्हें इसे हर हाल में ज़रूर लेना है। चिंता मत करो जान। मैं चलती हूँ। अरे शिया CEO आ रहे हैं। तुम यहाँ कैसे? सिक्योरिटी कहाँ है? क्या हुआ? शिया CEO का ऑफिस हर किसी के लिए नहीं है जो चाहे चला आए। इसे बाहर निकालो। शिया CEO का ऑफिस जाहिर है हर किसी की पहुंच में नहीं होगा। ये हमारे जनरल मैनेजर हैं। जनरल मैनेजर? जनरल मैनेजर ने हमें कहा। क्या उसे आपकी मांग पर यहाँ से निकाल दे?
मैं शिया सीईओ की पारिवारिक रिश्तेदार हूँ। मेरा बेटा जिससे उसने शादी की वो आपकी बड़ी बेटी है। हम जनरल मैनेजर की बात मानते हैं। तो तुम बस इसलिए इस कथित शिया की बड़ी बेटी ही मुझसे शादी तोड़ रहे हो? बिल्कुल नहीं। वो तो मेरी माँ ने बड़ी मेहनत की मुझे पाला पोसा, हमेशा मेरा ख्याल रखा। बेशक मैं उसकी ही सुनूंगा। सुंग जिलियान, तुम इतने बड़े हो गए हो, फिर तुम्हारे कोई विचार क्यों नहीं है? ये माँ का पप्पू है, बड़ा बच्चा है। शिया गुईवान, देखो तुम मेरे माँ से कैसे बात कर रहे हो का अंदाज। खैर, जो तुम्हारी माँ जल्दी मर गई, नहीं तो वो तुम्हारी वजह से जी कर मर जाती। माँ, माँ, तुम्हारी माँ अब एक तारा बन चुकी है। मैं उसकी जगह तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तुमने कहा था कि तुम मेरी माँ का अच्छे से संभालोगे। किसी को बुलाओ, इनको बाहर निकाल दो। इन्हें कभी भी शिया समूह में कदम रखने ना देना। हाँ। तुम लोग हिम्मत करते हो? मेरे बेटे ने, वो तो शिया की बड़ी बेटी है। तुम्हारे बेटे की औकात क्या है? वो कैसे शिया की बड़ी बेटी से शादी कर सकता है? सच कहूँ तो मेरे बेटे में काफी चार्म है। तुम्हारा ये जनरल मैनेजर, पर मेरा बेटा ऐसी सस्ती औरत को खेल कर छोड़ देगा? तुम क्या हो? अरे माँ, तुम सब घटिया लोग। मैं अपनी बहू से कह दूंगी, तुम सबको निकाल देगी। शिया गुईवान, तुम ज्यादा मत करो। यही मत सोचो कि तुम जनरल मैनेजर हो। शिया की बड़ी बेटी को नाराज करोगे तो तुम भुगतोगे। मैं देखूंगी ये शिया की बड़ी बेटी, वो मेरे साथ क्या कर सकती है। बाहर निकालो। हाँ। अरे अरे अरे, तुम लोग बगावत कर रहे हो। इनको छोड़ो। मुझे छोड़ो। मैडम, आज माँ का स्मृति दिवस है। आपने आज ही वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए चुना ताकि माँ को पता चल सके कि आप कितनी खुश हैं। लेकिन अब बड़ी बेटी शिया सीईओ ने कहा है कि आज रात एक डिनर पार्टी रखी गई है। सुंग झिलियान को भी आमंत्रित किया है और उनकी माँ को भी। सबके सामने घोषणा करेंगे आपकी असली पहचान की। ठीक है, मैं जाकर कपड़े बदलूंगी, माँ को मिलने जाऊंगी। थोड़ी देर में मुझे ले आना। जी। मैं ही शिया समूह की बड़ी बेटी हूँ, पर वो शिया समूह से जुड़ने के लिए एक नकली लड़की के साथ धोखा कर रहा था। माँ, क्या ये मजाक में ही है? अरे यार, शायद वो वहां होंगे। हाँ, सावधान रहना। हाँ, ठीक है। बस उसी बदमाश की वजह से है। अगर शिया सीईओ ऑफिस आ गए और हमें नहीं मिला तो हम पे नाराज हो जाएंगे। माँ, तो शिया गुईवान की माँ, वो तो कई सालों से मर चुकी हैं। हम उन्हें श्रद्धांजलि क्यों दें? बेहतर होगा कि मैंगिया ही शिया सीईओ को समझा दे। मैंने तो कहा ही नहीं कि हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं उस छोटी बदतमीज की माँ के लिए। तो मैं ये फूल क्यों ले जाऊं? अरे देखो, ये बात सुनो। शिया सीईओ अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, पर उनकी पत्नी 18 साल पहले ही मर चुकी हैं। शिया सीईओ बहुत शांत स्वभाव के हैं। किसे पता ही नहीं कि उनकी कब्र कहाँ है। मैंने सब लोगों से पूछकर मुश्किल से ये पता किया है। हम बस कह देंगे कि हम आकर अपनी सास की याद में श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और तब अगर उन्हें पता चल गया कि हम ऐसा कर रहे हैं तो वे हमारे खिलाफ बोले ही नहीं पाएंगे। उनसे हमारी कोई शिकायत नहीं रहेगी। हो सकता है कि 1 अरब की दहेज पर और भी दुगना कर दें। गुईवान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये बात मैं तुमसे पूछूं तो ठीक होगा। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम लोग मेरी माँ की पूजा करने आए हो? मेरी माँ? वो क्या चीज है? हम उसे क्यों श्रद्धांजलि दें? मैं तुम्हें ऐसा कहने की इजाजत नहीं दूंगी। ओह, सुना है आज तुम्हारी माँ का स्मृति दिवस है। तुम लोग क्या करना चाहते हो? अरे, तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ये औरत इसी प्यारी को जन्म दिया जिससे मेरे बेटे को शिया सीईओ से मिलना छूट गया। कॉन्ट्रैक्ट लगभग रद्द हो गया। माँ, तुम ऐसे कह रही हो, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? तुम किसी बाहरी के साथ मिलकर मेरे बारे में बोल रही हो। किसने तुम्हें पैदा किया? माफ कीजिए।
लोग हद कर रहे हो। तुम शिया की बड़ी बेटी नहीं हो या कोई महाप्रबंधक हो? अगर हिम्मत है तो तुम लोगों को बुलाओ और मुझे यहाँ से फेंक कर निकालो। ठीक है। चांग, अभी आकर मुझे ले जाओ। ज्यादा लोग ले आओ तुरंत। नाटक बंद करो। माँ, देखो जल्दी। किस बात को देख रहे हो? मर चुकी है, मर चुकी है, देख क्या रहे हो? लेकिन इस कब्र पर लिखा है शिया UH1, अपनी प्यारी पत्नी की कब्र। क्या? ये कैसे हो सकता है? गुईवान, क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम तो जानती ही हो, मुझे शिया सीओ की मदद की बहुत जरूरत थी। तुम जैसी औरत, तुम्हें जानबूझकर किया था। हाँ, मैंने जानबूझकर किया। ये मेरी माँ है। मैं तुम्हें उसे ऐसे बहकाने की इजाजत कैसे दूंगी? तुम हमसे जलती हो, तुम मेरे बेटे से ईर्ष्या करती हो। उसने शिया की बड़ी बेटी से शादी की, तुमसे नहीं। जानबूझकर बर्बाद कर दिया मेरे बेटे और शिया समूह के सौदे को। तुम लोग इंसान नहीं हो तो यो सामत करो बुरे इरादों से। मेरी नीयत मत परखो। तुम गुईवान, मैंने तुम्हें मौका दिया था। इसका क्या मतलब है? आज की बात मैं लौटकर मेंगिया को बता दूंगी और वो अपने पापा को बता देगी। शिया सीओ तुम पर कैसे भी हमला करे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं तो देखना ही चाहूंगा मेरा बाप आखिर किसे सच मानेगा। तेरा बाप? अरे बाप रे, तुम अब भी शिया की बड़ी बेटी बनने का सपना देख रही हो? माँ बस करो। मानो या मत मानो। चलो ठीक है, तुम फिर इस अजनबी पर तरस खा रही हो। मैं तुम्हें साफ बता दूं माँ, ये शिया गुईवान भले ही शिया खानदान की असली वारिस नहीं है, पर उसे झांग सहायक को अच्छी तरह जानती है। शिया मेंगिया के हाथ में आखिर शिया समूह की असली ताकत तो आई नहीं है। अगर झांग सहायक बीच में रूड़ा अटकाएगा तो हमारा सब कुछ। तुम इसी बात की फिक्र कर रही हो? क्यों माँ, तुम्हारे पास कोई रास्ता है? शिया गुईवान, तुम हमेशा ऐसे ही पेश आती हो अपने जान बचाने वाले के साथ? अगर मेरे बेटे ने तुम्हें नहीं बचाया होता तो तुम आज जिंदा खड़ी नहीं होती। अरे आग लगी, आग! आग लगी, आग लगी! माँ! यहाँ बहुत खतरा है, चलो जल्दी भागते हैं। हाँ, सही कह रही हो वानमान, मैं तुमसे एहसान का बदला नहीं मांगती, पर तुम बदला मत लेना सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें नहीं लिया, तुम मुझे तो तबाह कर ही नहीं दोगे ना। अरे बाप रे, मेरे अच्छे बेटे। तुमने इस औरत के लिए, उसे जान से बचाने के लिए हर संभव कोशिश की और 5 साल तक उसके साथ रहे, और उसने तुम्हारे साथ यही किया है। बस करो। मैं शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे बचाया, पर इन सालों में मैंने तुम्हारे गृह के कर्ज और वाहन के कर्ज चुकाए और तुमने पगलापन किया, रिश्ता तोड़ा। आज भी शामिल है। अब बस यहीं तक होगा। हम आगे से एक दूसरे के लिए कुछ नहीं रहेंगे। तुम्हारी माँ बस अब तारों में है, मैं उसकी जगह तुम्हारी देखभाल करूंगी। वही है। धन्यवाद। हम पहले मिले थे क्या? क्या? देखो देखो, यही है वो औरत जिसे तुमने शादी के काबिल समझा। तुम अभी भी यहाँ हो, वो तो बिल्कुल बेबाक होकर पराये पुरुषों से घनिष्ठता बना रही है। अगर तुमने इसे कहीं ले जाकर शादी कर ली। शिया समूह की मदद हमको नहीं मिली, पर तुम्हारे सिर पर तो बस बेइज्जती ही पड़ी रहेगी। 18 साल पहले शिया गुईवान में। तुम क्या कर रहे हो? मैं अपनी गर्लफ्रेंड को मार रहा हूँ। तुम्हें इससे क्या मतलब? हाँ बिल्कुल, ये हमारा निजी मामला है, तुम्हें इससे क्या लेना देना?
प्रेमिका। तो मतलब जिन दिनों से मैं उसे ढूंढ रहा था उसका ख्याल अब कोई और रख रहा है। भले ही वो प्रेमिका हो, तुम्हें उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं उसकी प्रेमिका हूँ ही नहीं। वो तो घटिया इंसान है, मेरे लायक नहीं है। शिया गुईवान, 5 साल का रिश्ता है हमारा, सिर्फ इस छोटी सी नाराजगी के लिए तुम मुंह फेरोगी? चलो मेरे साथ वापस चलो। नहीं। तुमने उसकी बात सुनी नहीं? वो तुम्हारी प्रेमिका नहीं है। कृपया ध्यान दे, अपने बर्ताव और जबान पर काबू रखें। तुम हो कौन उसका? इसमें तुम्हारी क्या दखल? मैं उसका पति हूं। पति? अच्छा शिया गुईवान, तुमने मेरे पीछे, क्या तुम इस शख्स से शादी करोगी? धोखा तो तुमने पहले दिया था। सगाई तो टूट चुकी है। मैं किससे शादी करती हूँ इससे तुम्हारा क्या मतलब? मगर अभी अभी रिश्ता तोड़कर तुम शादी कैसे कर सकती हो बिना एक पल की देरी के? भला कौन मानेगा कि इसमें कोई फर्जीपन नहीं है? बिल्कुल सही। तुम तो बस उसकी जगह लेने वाली हो। जिससे मुझे प्यार है वो हमेशा वही रहा है। क्या? क्या? यह नामुमकिन है। अगर मैं सिर्फ एक विकल्प हूं तो तुम कैसे 5 साल तक दिल से समय दे सकती थी बिना किसी उम्मीद के? सिर्फ तुम्हारी माँ की एक बात के लिए तुम मेरे साथ 5 साल तक नाटक कर सकते हो, तो मैं क्यों नाटक नहीं कर सकती? तुम नहीं कर सकती। तुम तो बस खाना डिलीवर करने वाली हो। तुम मतलब ये कि अगर मैं डिलीवरी नहीं करती होती तो तुम मुझे अपने मन मुताबिक इस्तेमाल कर सकते थे। अरे फिर से वही बकवास कि तुम शिया समूह की बड़ी बेटी हो। तुम बोलना खत्म नहीं की? मैं सुन सुनकर थक गई हूँ। शिया गुईवान, मैं तुम्हें आखिरी बार मौका दे रही हूँ, अपनी सफाई दो। बेटा विवरण बताओ। हम 5 साल साथ रहे। हमारी शादी के दिन तुमने मना कर दिया और धोखा दिया। क्या तुमने मुझे कभी कोई समझाइश दी? मैंने तो कहा था, वो मेरी माँ है। माँ का लाडला। तुम? बेटा समारोह जल्दी शुरू होने वाला है। शिया सीईओ भी आ रहे हैं इस बार। हमारा कितना भी हो देर नहीं करनी। एक मामूली डिलीवरी वाला। बस तुम शिया की बड़ी बेटी को मनाओ, शिया समूह का निवेश मिल जाएगा और उसे निपटा देना। वो तुम्हारे मर्जी से नहीं है, क्या भी कर सकते हो। ठीक है माँ, मैं मान रहा हूँ। ठीक है बेटा, अच्छा करो। शिया गुईवान, 5 साल पहले तुमने मुझे ये कंगन दिया था। वो वचन चिन्ह की तरह था। मैंने उसे संभाल के रखा, लेकिन अब तुम्हारा प्यार जैसे ये हार बिल्कुल बेकार है। देखना, मैं तुम्हें बता दूंगी जिसने मुझे धोखा दिया उसका अंजाम क्या होगा। ये कंगन बहुत खूबसूरत है और तुम्हारी गर्दन वाला वो शायद एक ही डिजाइन का है। हाँ बिल्कुल, ये हार मेरे लिए बहुत गहरा अर्थ रखता है, ठीक तुम्हारी तरह। मैं वो कभी नहीं भूलूंगी, 18 साल पहले वाली उस रात को। तुमने मेरी जान बचाई, धन्यवाद। सॉरी, मुझे माफ कर देना, मैंने अभी तुम्हारा फायदा उठाया। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। तुम्हारी मर्जी के बिना मैंने झूठ मूठ हमारे रिश्ते के बारे में गढ़ लिया। नहीं, तुमने तो बस मेरा पक्ष लिया था। गलती तो सुंग जीलियान की है, वो बहुत ज्यादा बेशरम है। ये कंगन, तुम्हारे गले में वो हार, शायद एक ही सेट का है। मैंने इसे अपने हाथों से बनाया था। मैंने सोचा था वो जीवन भर मेरा साथ देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। ये वाकई बहुत खूबसूरत है। बस फर्क इतना है, जिसके पास पहले ये था उसकी नजर में कोई दम नहीं था। मुझे भी वही लगता है। तो क्या तुम अभी भी उसे पसंद करती हो? पसंद करने से ज्यादा क्यों ना कहते हो कि प्यार है बचपन वाला वो शख्स। उसने जो कहा था, क्या वो मेरे बारे में था? असल में मैं बस बचपन का वो लगाव सबसे ज्यादा टिकता नहीं। इंसान भी ऐसा ही होता है। मुझे अभी कुछ काम है, मैं पहले चलती हूँ। आज मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। अगर आगे कुछ हुआ
तो तुम शिया समूह में मुझसे मिल सकते हो। शिया समूह। फू सीईओ, डिनर जल्दी शुरू होने वाला है। कहते हैं शिया की बड़ी बेटी भी आएगी। चलो, मुझे जाकर देखना चाहिए। ये 5 साल की शादी है जिस पत्नी से कभी मिली तक नहीं। क्या मंगेतर? क्या? कौन से मंगेतर? पापा, मैं नहीं मिलना चाहती। तुम तो कभी शादी से भाग गए थे, अब फिर से सगाई कर रहे हो? कितनी शर्मनाक बात है। 5 साल पहले तुम प्यार के पीछे पड़े थे। आज तुम मिलोगे, चाहे चाहो या नहीं, और अगर नहीं मिलोगे तब भी तुम मुझे मिलाओगे। अरे पापा, हेलो। अरे यार, पहले से क्यों नहीं बताया? मैं कुछ मुआवजा तैयार कर लेती उन्हें देने के लिए। अरे, समारोह शिंगशेंग में होगा। ये तो राजकीय भोज जैसी जगह है। यही जगह है। रुपए में प्रति व्यक्ति खर्च 5 लाख से ऊपर। शिया सीईओ ने पूरी इमारत बुक कर ली है मैंगिया के वापसी समारोह के लिए। काफी खर्च किया है। मेंग्या, शिया सीईओ बहुत पसंद करते होंगे तुमसे। वैसे ही कहो, जन्म से ही जहाँ मेरी नजर गई उसकी कीमत 6 अंकों से कम नहीं रहती। निवेश पक्का है। बेटा, तुमने सुना ना? मेंग्या, जिस माहौल में वो पली बड़ी हैं वो इस लेवल की है। बाद में जब तुम उससे शादी करोगे तो उसे किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। माँ, ठीक है, समझ गया। मैंगिया, तुम मेरी विधिक रूप से शादी की हुई पत्नी हो। मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगी। शिया गुइवान, वो यहाँ कैसे आई? पक्का अमीरों को फंसाने आई है। खैर, ये दावत शिया समूह की तरफ से हो रही है। यहाँ नामी गिरामी और ताकतवर लोग हैं। तुम इसके लायक भी नहीं हो। लज्जा घटाने वाली। अभी तुरंत यहाँ से निकलो। ये मेरी दावत है। जा, तुम भी निकलो। हाँ, तुम्हारी दावत? ये तो शिया सीईओ की। ये शिया सीईओ ने अपनी बड़ी बेटी के लिए रखी है। क्या तुम शिया की बड़ी बेटी हो? शिया गुइवान, सबका उपनाम शिया है तो क्या बस इसलिए तुम नकल कर सकती हो? शिया की बड़ी बेटी बन सकती हो। असल में नकली कौन है तुम खुद बखूबी जानती हो। तुम सस्ती चालबाज लड़की हो, फिर भी यहाँ चिल्लाने की हिम्मत करती हो। शिया गुइवान, मत समझो कि तुम किसी बड़े के सहारे हो गई हो। जांग, अब तुम बेशर्म होकर सब कुछ कर सकती हो। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? अगर बात जुड़ने की है तो मैं ही शिया की बड़ी बेटी के साथ जुड़ी हुई हूँ। ओहो, तुम्हें ये भी पता है? तुम तो बड़ी बेटी की ही हो ना? अज्ञानियों को बड़ी बात समझ ही नहीं आती। अज्ञानी निडर होते हैं। बस ढोंग मत करो। मैंने तुम्हें पहले देखा है, तुम ड्राइवर की बेटी हो। पापा, हाँ मैंगिया, झांग सहायक। ये मेरी बेटी शिया मैंगिया है। नमस्कार। माँ, झीलियान, वरना हम जल्दी अंदर चले। बस ऐसे ही अंदर चले जाएं। मैंने उसे अभी ठीक से कोसा भी नहीं। इस नकली शिया समूह की बड़ी बेटी का नाम लेने वाली छोटी हरामी कहाँ गई? अरे बुरिया, चुप कर जा। तुझे चाहिए कि झांग सहायक खुद ही समझ ले कि मैं बड़ी बेटी का ढोंग कर रही हूँ, तभी तेरा मन भरेगा। माँ, आज का ये खास मौका है, इसका वक्त बर्बाद मत करो बेकार लोगों पर। हाँ, माँ सही कह रही हैं। भूल मत जा, हमारा लक्ष्य क्या है? 10 अरब। अरे हाँ, सही कहा। तुमसे यहाँ बतियाने का वक्त नहीं है। हम आज शिया समूह से बड़ा सौदा करने आए हैं। किस्मत देखो, मैं आज यहाँ शिया सीईओ से मिलने आई हूँ। पहले चले चलते हैं। ठीक है। मेहमान सब इंतजार कर रहे हैं। तुम माँ, ये अब क्या करेंगे हम? झांग जरूर उसे शिया सीईओ से मिलवाएगा। उस वक्त मेरा निवेश
देखो ना, मेंग्या तो है ही। मेंग्या तो शिया सीईओ की सहेली है। वो तो किसी सस्ती लड़की से बेहतर है। मेंग्या, वो बाद में तुमसे मदद लेंगी। शिया सीईओ के सामने मुझारे लिए अच्छी बात कर देना। हाँ बिल्कुल। हम और शिया सीईओ एक परिवार की तरह है ना। वो तो शिया सीईओ ही है, एक पूरा परिवार। तुम लोग इसके लायक भी हो क्या? हाँ, अगर झांग हिम्मत करके शिया गुईवान को शिया सीईओ से मिलवाने की कोशिश करेगा तो मैं उसकी असलियत उजागर कर दूंगी। शिया की बड़ी बेटी होने का नाटक नहीं, शिया गुईवान सच में नकली निकली, पर मैं भी असली नहीं हूँ। ये तो कह रहा है कि हम दोनों साथ मर ही जाएं, क्यों नहीं? क्योंकि शिया मेंग्या, वहने तुम्हारा बनकर दिखावा किया और तुमने तो उसका बनकर नहीं दिखावा किया। तुम इतने घबराए क्यों दिख रहे हो? क्या? क्योंकि मैं डर रही हूँ मेरे पापा तुम लोगों से खुश नहीं होंगे। नहीं। ना खुश? मेरा बेटा तो टॉपर है और अब वो सुंग का सीईओ भी है। युवा होनहार। अगर अच्छा कहा जाए तो वो संग सीईओ है, कड़वा कहूँ तो बस एक मामूली झुंड का मुखिया है। शिया की बड़ी बेटी होने के नाते मैं इतनी घटिया शादी कैसे कर सकती हूँ? क्या मेरे पापा इससे खुश होंगे? तुम अरे माँ, 1 अरब का निवेश। शिया मेंग्या, हम शिया की बड़ी बेटी से शादी कर लेंगे। ये तो हमारे सुम परिवार के लिए 8 पीढ़ियों की किस्मत है। तुम्हारे घर की 8 पीढ़ियां भी किस्मत नहीं जमा कर पाई। किस्मत ही कुछ नहीं बनी तुम्हारे यहाँ, और मुझ जैसे नकली ने तुम्हें ऐसे धोखा दे दिया। चलो पहले अंदर चलो। अरे मेंग्या, पापा। ओ, शिया सीईओ, नमस्ते। शिया सीईओ। अरे पापा, पहली मुलाकात ही तो है, थोड़ा आदर रखो। आपने कैसे पाला शिया मेंग्या जैसी अच्छी बेटी? सच में आपकी परवरिश कमाल की है। शिया सीईओ, किसी को शिया मेंग्या जैसा पाना, इतनी बढ़िया लड़की, ये मेरी जिंदगी की बड़ी खुशकिस्मती है। शादी? तुम कब शादी करोगे? मुझे कैसे पता नहीं चला? अरे पापा, मैं तो बस डरा हुआ था। आप मंजूर नहीं करोगे क्या? तुम शिया सीईओ के इतने वफादार हो, मेरी बातें भी जानते हो, तो कैसे मंजूर कर सकता है? वो मेरा बेटा है, वो मेंग्या को बहुत पसंद करता है। हाँ, मैं मेंग्या के लिए पहली नजर का प्यार था। झीलियान, तुम मुझसे प्यार करते थे, पर तुम्हें जो पसंद था वो शिया घराना था। पर किस्मत की बात है, मैं भी तो सिर्फ तुम्हें पसंद करती थी, सुंग सीईओ की हैसियत। शिया साहब, जांग, स्वागत समारोह जल्द शुरू होगा। मैं यहाँ से नहीं छूट पा रही हूँ। कुछ लोग तुम्हें मिलना जरूरी है। ठीक है। शिया साहब, शिया मेंग्या झांग का शिया बुलाने का तरीका कुछ ज्यादा ही असम्मानजनक लग रहा है। ये ऐसा दिखता है जैसे झांग उसका बॉस हो। मेरे पिता और झांग कई सालों से साथ काम कर रहे हैं, रिश्ता अच्छा है। लेकिन इतने साल साथ काम करने के बाद भी आखिर वो तो सीईओ और सहायक ही हैं, यहाँ तक कि मैं भी। तुम जो हो वो हो शिया सीईओ। तो शिया सीईओ हैं। शिया सीईओ तो लोगों को संभालना जानते हैं। खैर, अच्छा हुआ मेरी फुर्ती तेज थी, नहीं तो मेरी चाल पकड़ी जाती। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। हमें उसे शिया सीईओ से मिलने नहीं देना। मेरा फरेब उजागर कर दो, शिया की बड़ी बेटी होने की बात। शिया की बड़ी बेटी ठीक है, मैं आगे तैयारी करती हूँ। जा सकती हूँ? हाँ। तुम फिर क्या कर रही हो? मेंग्या, ऐसा अचानक गिर कैसे गई? शिया गुईवान, तुम आखिर कब तक निशाना बनाओगी? मेंग्या पर कब तक? मैंने उसे निशाना बनाया? तुम अपनी आंखें दान कर दो।
यहाँ आंखें खोल के झूठ मत बोलो। वरना क्या? क्या वो शिया की बड़ी बेटी है और तुम जैसी डिलीवरी करने वाली को टारगेट कर रही है? बेवकूफ लोगों से मेरी बात नहीं बनती। कैसा? किसी से टकराकर भाग जाओगी? मैंने कितनी बार कहा है मैं नहीं थी, और कितनी बार समझाऊं? सुंग जिलियान, मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। अगर तुम्हें से शादी करने की कीमत ऐसी है, अगर मेरे पापा को पता चल गया वो मुझे कितना चाहते हैं, वो कभी मंजूरी नहीं देंगे। तो ये कैसे चलेगा? शिया समूह का साथ नहीं रहा तो सुंग समूह की फंडिंग सीधे कट जाएगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने धक्का दिया था या नहीं। अब मेंग्या कह रही है कि ये तुम ही ने किया। मैं बस उस पर भरोसा करती हूँ। तुम किस पर भरोसा करते हो? वो कौन है आखिर? या वो शिया की बड़ी बेटी की हैसियत है? तुम अगर ये तुम्हारा काम नहीं भी था तो क्या हुआ? शिया की बड़ी बेटी ने ही कहा है। मैं कैसे तुम जैसे डिलीवरी वाले के लिए बोलूंगी? माफी मांगू? मैं माफी नहीं मांगूंगी। तुम मेरे साथ क्या कर लोगे? मैं रुको। किसने तुम्हें हिम्मत दी मेरे लोगों को छूने की? तुम्हारे लोग? तुम कौन हो बताओ? सुंग जिलियान। सुंग सीईओ। कैसे तुम्हारी असली पहचान का एहसास हुआ तो खुद आकर सुलह करने आए हो क्या? इस आदमी को जितना देखता हूँ उतना जाना पहचाना लगने लगता है। उसकी कलाई पे जो घड़ी है पैटेक फिलिप का नया मॉडल लग रहा है। कीमत तो बहुत है पर बाजार में आसानी से नहीं मिलता। सिर्फ वो लोग ऑर्डर कर पाते हैं जिनकी कीमत करोड़ों में हो। अभी अभी किसी ने उसे फू सीईओ कहा। क्या वाकई वही रहस्यमयी शख्स है जिसने कभी अपना चेहरा भी नहीं दिखाया? बस खेल रही हो पूरे बिजनेस एरिया के फू शियुए को। फू शीयुए, फू समूह के सीईओ। नहीं हो सकता। तुम तो दिखावे की काबिल भी नहीं हो। खुद को शिया की बड़ी बेटी बनकर भी ठोक देती हो, और अब कोई बाहर का आदमी लेकर आई हो आकर फू सीईओ बनकर पेश कर रहा है। झूठ बोलने की कोई हद होती है, किसे पता नहीं है। 5 साल पहले शिया की बड़ी बेटी ने शादी से भागा था। फू शियुए की काफी इज्जत गई थी। अगर वो सच में फू शियुए होता तो वो शिया घर की लड़की से नफरत करता। उसके पास समय ही नहीं होता। कहाँ से आएगा मदद करने, तुम्हारी पीठ थपथपाने के लिए? शिया गुईवान, तुम सच में हद पार कर रही हो। छांग को खुश कर लिया और कम नहीं था। अब एक सजीला युवक ढूंढ लाई जो अब सीईओ बनकर आ रहा है। तुम वाकई दयनीय हो। बिल्कुल। सब लोग देखो ये औरत। इसने शिया समूह को नाराज कर दिया और अब फू समूह को भी। तुमने खुद अपनी मौत मंगवाई हो और हमें भी अपने साथ घसीट रही हो। क्या तुम्हें पागलपन चढ़ गया है? क्या तुम मेरी पार्टी बर्बाद करना चाहती हो? तुम्हारी पार्टी? ये तो शिया सीईओ का कार्यक्रम है। उसकी लॉलीन के लिए रखा गया दावत। तुम एक डिलीवरी वाला भी हो और क्या योग्य हो? मैं तो शिया की बड़ी बेटी हूँ। समारोह शुरू हो चुका है। माफ कीजिए सभी को, शिया सीईओ के पास अचानक काम आ गया है। इस समारोह को शिया की बड़ी बेटी और उसकी मंगेतर फू समूह के सीईओ फू शियुए साथ में आयोजित कर रहे हैं। नीचे आइए। आइए जोरदार तालियों से उनका मंच पर स्वागत करें। मिंग्या, तू ऊपर क्यों नहीं जा रही? मेंग्या, अभी अभी झांग ने क्या कहा? तुम और फू समूह के सीईओ मंगेतर का रिश्ता रखते हो। मैंने तो सोचा भी नहीं था। सभी भाग गए शादी से। शिया सीईओ फिर भी हार नहीं मान रहे फू। समूह से रिश्ता जोड़ने का ख्याल, ये सब तेरी वजह से है। खाने पर निर्भर नालायक। वो मेरे घर की वजह से बना है। मेरा पापा तो उसे कतई पसंद नहीं करता। तुम मेंग्या, असल में तुम और हमारे सुन जिलियान पहले ही शादी कर चुके हो। तुम्हारे पास समय है कि अपने पिताजी से अच्छे से कहो। समझ गया। मैं समय निकालूंगा, निकलूंगी। तुम दोनों को उससे मिलवाऊंगी। उम्मीद है शिया सीईओ जल्दी ही वो 1 अरब की निवेश सुंग समूह को दे दे। इस तरह अगर पकड़ा भी गया कि मैं नकली हूँ, तलाक में भी आधा हिस्सा मिल जाएगा। फू सीईओ। झांग आपको ढूंढ रहे हैं। उन्हें बता देना ब्याहबंद
मुझे वो मिल गया जिसे मैं हमेशा ढूंढ रही थी। शिया सीईओ से संपर्क कराओ। माफ कीजिए, शिया की बड़ी बेटी को अचानक कुछ आ गया है, वो मंच पर नहीं आ पाएंगे। पापा बीना, मैंने कहा था मैं शादी नहीं करना चाहती, फिर भी उन्होंने मुझे यहाँ धोखा देकर बुला लिया, कहकर आएगा कि एक पार्टी है, पर असल में तो विवाह का ऐलान कर दिया। क्या कर रहा है ये? कैसे? शिया समूह की बेटी बनकर छापा मार रहा था और पकड़ लिया गया। बर्दाश्त नहीं कर पा रहा तो भागने की सोच रहा है। नहीं, यहाँ रहना अब बहुत खतरे में है, जल्दी निकलना होगा। जब तक सुंग जिलियान को शिया समूह का 1 अरब का निवेश मिल नहीं जाता, मेरा सच बेपर्दा नहीं होना चाहिए। क्या हुआ? मेरे पापा कहते हैं उन्होंने हाँ कर दी है तुम्हें 1 अरब निवेश देने की बात, और मुझसे कहा है जाकर तुमसे बात करूं। सच में? अरे वाह, तो जल्दी जाओ ना, शिया सीईओ को इंतजार मत करवाओ। तुम्हें लगता है मैं और नाटक नहीं निभा सकती और भागना चाहती हूँ? हाँ बिल्कुल, वरना तुम कहती हो कि तुम शिया समूह की असली बेटी हो, तो तुम मंच पर क्यों नहीं गई? शिया मेंग्या भी तो नहीं गई अपना असली सबूत देने के लिए। अगर मुझे गलत याद नहीं है तो वो भी मंच पर नहीं आई। मेंग्या का मंच पर न आना इसलिए है क्योंकि उनका ध्यान हमारे झीलियान पर है। वो तो बस उन्हीं के हैं। हाँ तो फू समूह के साथ गठजोड़ शिया सीईओ की मर्जी थी, मेंग्या ने वही मना कर दिया था, तो वो मंच पर कैसे आती? क्या तुम पक्का जानते हो कि वो नहीं आई क्योंकि वो नहीं चाहती थी ना, कि इसलिए कि वो नहीं जा सकती थी? बिल्कुल नहीं चाहती थी। शिया गुइवान, क्या तुम हमेशा दूसरों को अपनी तरह मत समझा करो। तुम नकली हो इसका मतलब ये नहीं है कि सब नकली हैं। शिया मेंग्या, नकली तो नकली ही होता है, तुम इसे सच मत मानना। मैं बाकी लोगों को ठीक करूं ये मेरी बात नहीं, मैं तो एक डिलीवरी वाली को भी ठीक नहीं कर पाऊंगी। तुम रुको। शिया सीईओ। किसने कहा तुम्हें शिया की बड़ी बेटी को छूने की? शिया की बड़ी बेटी। शिया सीईओ, आपका मतलब क्या है? आपकी बड़ी बेटी? क्या वो आपकी मेंग्या नहीं है? बड़ी बेटी मेंग्या? आपने उन्हीं से ऐसा ही कहा था ना? पापा, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? तो क्या मेरे लिए मैं शिया की बड़ी बेटी नहीं हूँ? सच में? सुंग जिलियान, तुम जल्दी से पापा से कहो, क्या मैंने हमेशा ये नहीं कहा मैं बस उनकी बेटी ही तो हूँ? हाँ, बिल्कुल। किस बात पर हंस रहे हो? मैं कुछ लोगों पर हंस रही हूँ जो शेर की खाल ओढ़कर बड़े होने का दिखावा करते हैं, लेकिन खुद के बारे में कुछ नहीं जानते। ये बाघ की खाल जल्द ही उजागर हो जाएगी। तुम्हारा क्या मतलब है? पुराने शिया, उन्हें बता दो, खासकर तुम्हारी बेटी को, मेरी असलियत। शिया की बड़ी बेटी जैसा रवैया क्यों नहीं की? शिया सीईओ शायद ये है कि वो झिलियान को पसंद नहीं करते और चाहते हैं कि बड़ी बेटी सगाई तोड़ दे, बस क्योंकि शिया गुइवान सबूत मिल गया। बस शिया गुइवान को और झांग का रिश्ता बाहर आया। शिया सीईओ तो खुद फैसला करेंगे। मेंग्या, तुम क्या बाहर कहीं कुछ ऐसा कर रही थी जो नहीं करनी चाहिए? ऐसा कैसे हो सकता है पापा? मैं तो बस एक ड्राइवर की बेटी हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? वैसा ही तो ठीक है। पापा, तुम आज इतनी घबराई सी क्यों लग रही हो? खुद सोचो, अभी तुम सच में हिम्मत की मिसाल दिखा रही थी। मैंने क्या किया? वो तो शिया की बड़ी बेटी है और तुमने उसके साथ ऐसा रवैया अपनाया। क्या बड़ी बेटी? वो अरे तुम पागल हो गई हो क्या? शिया की बड़ी बेटी, तुम्हारी ये हैसियत कहां से आई? शिया सीईओ, वो तुम्हारे पापा नहीं है? ये कंपनी है, मैं नहीं चाहती कि ज्यादा लोग मेरी तरफ देखें। शिया समूह की बड़ी बेटी वाली पहचान। क्या बात है, तुम शिया समूह की बड़ी बेटी हो? शिया गुइवान, सिर्फ सरनेम शिया होने से शिया समूह की बड़ी बेटी बन जाओगी? आखिर नकली कौन है?
ये तुम्हें खुद पता है। तुम मैं उसे निशाना बना रही हूँ। अगर आंखें काम नहीं करती तो दान कर दो। यहाँ खुलेआम झूठ मत बोलो। और नहीं तो क्या? क्या ये शिया की बड़ी बेटी तुम जैसी डिलीवरी वाली पर हमला करेगी? बेवकूफ लोगों से मेरी कोई बात नहीं। वो सच में बड़ी बेटी है। तो फिर वो क्या हमेशा से जानती थी कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मेंग्या, अरे क्या सोच रही हो तुम? पापा, आप मेरी मदद जरूर करिएगा। क्या हुआ? ये अब क्यों रो रही है? पापा, शिया की बड़ी बेटी को सुंग जिलियान पसंद है। क्या? तुम्हारे कहने पर? शिया की बड़ी बेटी वो तुम्हारे पति को पसंद करती है? शिया की बड़ी बेटी वो तो फू समूह के फू शियुए को भी नहीं पसंद करती। उसे फू शियुए तक नापसंद है। वो कैसे हो सकता है? वो तुम्हारे पति को कैसे पसंद कर लेगी? पापा, तुम आखिर किससे बात कर रही हो? मैं समझ ही नहीं पा रही शिया की बड़ी बेटी वो किस तरह का आदमी चाहती है। मिल ही नहीं रहा है उसे, और ऐसे में वो उसी आदमी को पसंद कर लेती है जो तुमने चुना है। यानी वो मेरा पति छीन लेगी। वो तुम्हारी बेटी को नुकसान पहुंचाएगी। वो उसे दूसरी शादी वाला बना देगी। तुम्हारी बेटी को बाहर का रास्ता दिखा देगी। तो मेरी बाकी जिंदगी खत्म है। मैं क्या करूंगी? क्या? मैं अभी शिया सीईओ को बताकर आती हूँ। वो कभी से बर्दाश्त नहीं करेगा अपनी बेटी के ऐसे व्यवहार को। अगर शिया सीईओ को पता चला तो वो जरूर कारण पता लगाएगा। उस वक्त पापा नौकरी से निकल दिए जाएंगे। मैं फिर कैसे नाटक करूंगी? शिया की बड़ी बेटी अमीरों को लुभा रही है। नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? महंगा ये शिया मेंग्या, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन ये आपका हक नहीं है मेरी बेटी को सताने का। तुमने मेरी बेटी को सताया है? हाँ बिल्कुल। तुम्हारी बेटी? उसे मैं सताने लायक समझो? तुम पापा छोड़ो। तुम तो ऐसे सताए जा रहे हो, कैसे छोड़ दो? पापा, वो बहुत पड़ गई है। मैं बस नहीं चाहती कि तुम पलट कर देखो। मुसीबत में फंस जाओ। नौकरी चली जाएगी, पापा फिर ढूंढ लेंगे। नौकरी चली जाएगी? इतनी बड़ी शिया सीईओ होने के बाद क्या तुम्हें फिर नौकरी ढूंढनी होगी? क्या सीईओ कौन होता है? मैं तो मेरी माँ बहुत पहले मर गई थी। पापा ने मुझे बड़ा करने के लिए, उसने इसके लिए कई नौकरियां छोड़ दी। हाँ, मेंग्या की माँ, वो जब बहुत छोटी थी तब उसकी माँ मर गई थी। मेंग्या को मैंने अकेले पाला है। वो मेरे लिए इस दुनिया की सब कुछ है। मैं किसी को भी उसे तंग करने नहीं दूंगी, चाहे वो कोई भी हो। जो भी उसके साथ बुरा करेगा मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ूंगी। उसकी माँ बचपन में ही मर गई थी। मेंग्या शिया की बड़ी बेटी है। अच्छा हुआ मैंने उस सस्ती औरत की बात नहीं मानी। शिया गुइवान, मैंने तुम्हें कह दिया था जिसे मैं पसंद करती हूँ वो सिर्फ मेंग्या है। सुंग जिलियान, तुम उसे पसंद करो, तुम्हारा मामला है। मुझसे हर चीज मत जोड़ो। अगर तुम्हें पता है मेरी बेटी के बारे में और उसके पति की आपसी मोहब्बत, तो फिर तुम उनके बीच दखल क्यों दे रहे हो? मैंने उनका दखल लिया? शिया गुइवान, मैं तुमसे निवेदन करती हूँ, क्या तुम हमारी जिंदगी में अब परेशानियां मत डालो। मेरी और मेरे पति की जिंदगी को परेशान मत करो। शिया सीईओ को सच्चाई पता चल रही है। अब ये टाला नहीं जा सकता। तो मैं कोशिश करूंगा ध्यान बटाने की कि इस गलती का दोष किधर जाए। शिया की बड़ी बेटी, मेरे बाप को देखते हुए जो आपके घर की जान तोड़ मेहनत कर रहे हैं इतने सालों से, कृपया इस बार दोष अपने ऊपर ले लो। ये लड़की क्या अभी फू सीईओ के साथ वो सब कर रही है? मिस शिया, क्या वो शिया समूह की असली बेटी है? शिया समूह की बेटी जो फू सीईओ को भी पसंद नहीं करती, 5 साल पहले भाग खड़ी हुई, ये सबको पता है। ये कैसे हो सकता है किसी शादीशुदा मर्द पर लट्टू हो जाए? ये हंगामा किस बात का है? शिया की बड़ी बेटी। आप आ गए? हाँ जी, क्या मैं आपकी तरफ से इन सबको बाहर निकलवा दूं? शिया की बड़ी बेटी। मेंग्या, झांग सहायक, आप उसे शिया की बड़ी बेटी क्यों बुला रहे हैं? झांग सहायक का पक्षपात है। झांग सहायक, आपका शिया गुइवान के साथ क्या अफेयर चल रहा है? इस डिलीवरी वाले की मदद करो, शिया समूह में भर्ती कर दो।
खुद को जनरल मैनेजर दिखा लेना तो ठीक था, अब सबके सामने शिया सीईओ और शिया की बड़ी बेटी के सामने यहाँ अब भी शिया समूह की बेटी बनकर दिख रही है। शिया सीईओ, शिया की बड़ी बेटी। क्या तुम उनकी बात कर रही हो? और क्या? क्या तुम चाहती हो कि मैं इस घटिया को शिया की बड़ी बेटी कहूँ? वो इसके लायक नहीं है। चुप रहो। तुम कौन होते हो और शिया की बड़ी बेटी को बदनाम करने की हिम्मत करते हो? किसी को बुलाओ। शिया सीईओ, देखिए ये आपकी आंखों के सामने कर रहा है। मैं कोई शिया सीईओ नहीं हूं, मैं तो बस ड्राइवर हूं। पापा, क्या हुआ? रुको, मैंने अभी कहा था। मेरी औरत को छूना मना है। शिया गुईवान, तुम पागल हो। 2 लोगों के साथ होना तो ठीक था, अब हिम्मत करके शिया सीईओ को फंसाती हो, और शिया सीईओ को ये तक कि उसकी बेटी की भी परवाह नहीं करती। मैं शिया सीईओ के साथ संबंध रखती हूँ। तुम किस बात पर बकवास कर रहे हो? शिया की बड़ी बेटी शिया मेंग्या, शिया की बड़ी बेटी। तुम्हें कुछ कहने को नहीं है क्या? मैं खत्म हो गया। शिया साहब, मुझे लगता है हमारे श्रम अनुबंध में ये साफ लिखा है, शिया के नाम पर बाहर अपनी निजी फायदा नहीं उठाना। चांग, मैंने शिया सीईओ का ढोंग नहीं किया। वे लोग गलतफहमी में हैं। सच में मुझ पर भरोसा करो। पापा, चुप रहो, जवाब दो, जल्दी सच बताओ, तुमने क्या क्या किया है? शिया सीईओ, तुम इसका क्या मतलब निकलना चाह रहे हो? हाँ बिल्कुल, शिया सीईओ। हालांकि ये झांग कई सालों से आपके साथ रहे हैं, पर आखिरकार वो तो बस एक नौकरी करने वाला है। तुम्हें जरूरत नहीं है उसके लिए शान बचाने की। शिया मेंग्या, क्या तुमने नहीं कहा था बड़ी बेटी ने तुम्हारा पति छीन लिया और तुम्हें घर से निकाल दिया था? अब ये सब कैसे बन गया? तुमने शिया की बड़ी बेटी का नाटक किया है। मैंने उसका पति छीन लिया। ये उसी ने मेरे शादी के दिन किया था। उसने मेरे पति को छीन लिया था और कह दिया कि मैं तो खाना पहुंचाने वाली हूँ। वही असली अमीर घर की बेटी है, मैं सिर्फ फेंक दी जाने वाली हूँ। क्या? पापा, मेरी बात सुनो। कृतज्ञ। पापा, आपने मुझे मारा। प्लीज, आप पहले कभी मुझ पर ऐसा नहीं करते थे। मैं तुम्हें ही मार रहा था। मुझे पछतावा भी है कि पहले मैंने तुम्हें नहीं मारा, जिस वजह से तुम ऐसी बन गई अब जैसी हो। मुंह झूठ से भरा हुआ है। पर मैं फिर भी लड़ूंगी। जो कुछ भी मैंने पाने की चाह रखी, क्या मैंने गलत किया? मैं सच में पहले नहीं जानती थी कि तुम शिया की बड़ी बेटी हो, लेकिन भले ही मुझे पता होता, मैं पछताती नहीं जो कुछ मैंने पहले किया। माँ, आप क्या करें? वो मेंग्या तो बिल्कुल भी शिया समूह की असली बेटी नहीं है। जिसे हमने सगाई तोड़ी वही शिया गुईवान है। मैंने कहा था ना, 5 साल पहले तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। अभी तो उसने पढ़ाई भी पूरी नहीं की है। ये शिया समूह ऐसा कैसे तुम्हें इतना सारा संसाधन दे रहा है? लेकिन हमारी कंपनी, हमें तुरंत एक रकम की जरूरत है, खासकर शिया समूह के निवेश की। हमने पहले उसके साथ तो हमने ऐसा किया था, अब क्या करें? तुम इतना क्यों घबरा रही हो? माँ तो है ना, चिंता मत कर। वो तुम्हें बहुत पसंद करती है। वो कभी निवेश वापस नहीं लेगी। ठीक है माँ, मैं आपकी बात मानूंगी। तुम सच में सुंग जिलियान को इतना पसंद करती हो? मैं तुम्हारे जैसा प्यार में अंधा नहीं हूँ। मैं बस नज़र टिकी हुई है। शिया समूह ने उसे 1 अरब का निवेश दिया और सीईओ की पत्नी का स्थान भी। 1 अरब का निवेश? तुम्हें पता नहीं था? माँ, वो शिया की बड़ी बेटी नहीं है। मुझे इस बात का पता है, पर तुम्हारे पास वो नहीं है। शिया समूह, व्यापार विभाग आपकी सेवा में। सुंग समूह का निवेश, क्या वो अभी भी प्रक्रिया में है? आपने शिया सीईओ से कहा था ना? सुंग के लिए किए गए सभी निवेश रद्द कर दिए। नहीं हो सकता। शिया सीईओ मुझे पसंद करते हैं। पसंद करते हैं? तुम में काबिलियत नहीं और फिर भी दिखावा करती हो। दुनिया का नंबर 1 माँ का लाडला। शिया गुईवान, जो नहीं मिला उसे तुम बुरा मत बताओ। अगर मेरा बेटा अच्छा नहीं होता तो तुम सालों पहले कैसे उसे पसंद कर ही लेती? हाँ, तुमने तब तौबा ही कर ली थी। वो भी तुमने खुद मांगा था। 600 रुपया, इतनी कीमत का नजरअंदाज करने लायक सामान, फिर भी मेरे सामने दंभ करते हो। अगर मैं असली धनी घर की बेटी होती
तुम मुझसे ऐसे पेश आते? क्योंकि तुम नहीं हो। किसी को लाओ। वाह वाह, देखो तुम लोग तब 5 साल तक प्रेम करते रहे थे ना? इस बारे में चुप रहो। वो 5 साल मेरे लिए सबसे शर्मनाक थे। ऐसे कचरा इंसान से प्यार करना और खुशी खुशी उसके लिए सब कुछ देना। नीची औरत, तुमने मुझे धोखा दिया, चकमा दिया। वो तो तुम्हारी खुद की लोभी प्रवृत्ति थी। मैंने बस तुम्हें संकेत दिया था। मैं शिया घर में रहती थी, शिया की कार भी चलाती थी। तुम और तुम्हारी माँ बिल्कुल उस सूंघने वाले शिकारी कुत्ते की तरह, ठीक वैसा ही जो ढूंढ निकले तुम्हें। ये सब तुम्हारी वजह से है। शिया गुईवान, मुझे पता है तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो, है ना? देखो, तुम तब भी हवाओं और बारिश में डिलीवरी करती थी। तुम्हारी माँ बस सितारा बन दे, मैं उसकी देखभाल तुम्हारे लिए कर दूंगा। शिया गुईवान, आगे जाकर मैं तुम्हें जरूर शादी करूंगा। हाँ, मैं तुम पर यकीन करता हूँ। शिया गुईवान, तुम ये क्या कर रही हो? आओ लोग, शिया गुईवान, इनको बाहर भेज दो। बिल्कुल झकझोर देने वाले लोग हैं। पहले शिया समूह में काम करते थे तो इनके बारे में बात निकलती थी। यहाँ आकर नौकरी बदली, फिर से उछल पड़े। हाँ, सब लोग तुम दोनों को नापसंद करते हैं और सबसे ज्यादा तुम्हें ही निकाल फेंकना चाहिए। जब पहचान नहीं पता थी तुम लोगों को सताते थे, पहचान पता चली तो झुक गए। बेशर्मी की मिसाल हो तुम, फिर भी तुम ही कर पाओगे। हेलो सुंगसियो, समस्या आ गई है। कर्ज मांगने वाले आपकी कंपनी में आ चुके हैं। क्या वो लोग अब कंपनी में हैं? बोलो, क्या चल रहा है? क्या हुआ? सब तुम्हारी वजह से है। बेटे, मैंने कहा था मैं उससे शादी करूंगा, तुमने मना किया। मैंने कहा था चीजें ज्यादा क्रूर मत करो, फिर भी तुमने माना नहीं। ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। मैं तुम्हारी असली माँ हूँ। क्या मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती हूँ? बस इसलिए कि तुम मेरी माँ हो तो तुम एक बेकार औरत हो जिसने मुझे भी एक बेकार बनाया। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? ऊपर का बिगड़ तो नीचे भी बिगड़ता है। तुम्हें पहले से अंदेशा होना चाहिए था। शिया गुईवान, तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ज्यादा बोलने वाली तुम हो। हमारे साथ बिताए सालों में मैंने तुम्हारे लिए घर लिया, तुम्हारा कारोबार शुरू करवाया, और नतीजा? तुम कहती हो ये सब सिर्फ मुझे इस्तेमाल करने के लिए था। शादी के दिन धोखा और फिर तोड़ देना और मुझे सबके सामने बेइज्जत करना, प्यार और देने का फर्ज। लेकिन फिर भी क्या कहूँ, मैं भी तो तुम्हारा जान बचाने वाला हूँ। वान वान, मैंने तुम्हें बचाया था तो तुम अब मेरी ही हो। अच्छा हो गया, वही आग भी मैं वहां था। बेटा, तुम जानते हो क्या कह रहे हो? फू सीईओ बनकर दिखाना ही तुम्हारे लिए कम था, अब बचाने वाले बनकर दिखाओगे। मैं तुम्हें बता दूं, उसने उसे बचाया है। मेरे पास सबूत है। ये दाग देख रहे हो? ये वही दाग है जो मैंने उस आग में लिया था। बकवास। 18 साल पहले तुम उस वक्त जियांगचेंग में भी नहीं थे। उस आग का तो सवाल ही नहीं। तुमने जो बचाया वो शिया गुईवान थी। माँ, तुम क्या बकवा कर रहे हो? अकृतज्ञ बच्चा। मैं अभी चल फिर सकता हूँ, तो मारो जो चाहो। अगर मैं बूढ़ी हो गई तो फिर तुमने मुझे पकड़ा हुआ नहीं समझना। वो तो फिर मुझसे शिकवा मत करना, और मत सोचना कि मेरी रीढ़ पे बैठकर आराम कर लोगे। विमान में आग लगी है। उसके हाथ पर जलने के निशान हैं, क्योंकि 18 साल पहले आग की जगह पर उसने मुझे बाहर निकाला था। उसे जरूर ढूंढना है।
मैं अपनी सभी ताकत लगा दूंगी, उसका एहसान चुकाना है। 18 साल पहले जल गए थे। ये ठीक तुम्हारे बेटे से मेल खाता है। अब तुम्हारा बेटा पढ़ता रह सकता है। क्या तुम लोगों ने मुझसे धोखा किया? गुईवान, उसे मत सुना, मुझसे सुनो। मैं समझाऊंगा, समझाऊंगी। मेरी माँ ने ऐसा इसलिए किया कि वो नहीं चाहती थी कि मैं तुमसे शादी करूं। वरना जब तक मैं हल नहीं निकाला होता तुम यूनिवर्सिटी तक भी नहीं पहुंच पाते। अब तुम अपनी माँ को भी मार रहे हो। ठीक है, तुम वो फायदे भी मत उठा लेना जो मैंने दिए हैं। फायदा? असल में फायदा तो मैं ही थी। सुंग जिलियान, क्या तुम्हें पता है कि मैं इन सालों में कितनी मेहनत करके डिलीवरी की? सब कुछ तुम्हारी शान बचाने के लिए ही था। गुईवान, मुझसे समझो, मैं बताना चाहता। बस करो लोगों। शिया की बड़ी बेटी? मैं सुंग समूह को दिवालिया कर दूंगी। अब से शिया समूह से जुड़ी हर कंपनी सुंग जिलियान को नौकरी देने की इजाजत नहीं देगी। इन्हें ले जाओ। गुईवान, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मुझे ऐसे बर्बाद नहीं कर सकती। जिसे मैं ढूंढ रहा था वो हमेशा मेरी नजरों के सामने था, यहाँ तक कि मेरी मंगेतर भी। रुको। फू सीईओ। शिया, क्या आप फुर्सत में हैं? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। माफ कीजिए, आज ज्यादा ठीक नहीं होगा। ये आज मेरी माँ का स्मृति दिवस है। मैं चाहता हूँ उसे देखने जाना चाहता हूँ, वरना किसी और दिन। तो मैं आपके साथ चल देता हूँ। ओह नहीं, मैं अकेले ही जाना चाहता हूँ थोड़ी देर में। धन्यवाद। माँ, तुम्हें मजाक लग रहा है? मैंने 13 साल तक ढूंढा, 5 साल दिए, आखिरकार सब बेकार निकला। प्यार झूठा था, मेरी जान बचाने वाला भी झूठा निकला। तो फिर असली क्या है? बिल्कुल भाई, वो असली है। तुम लोग क्या कर रहे हो? पास मत आओ, नहीं कहा था? डिलीवरी वाली है क्या? चेहरा तो काफी नाजुक लग रहा है। मुझे छुओ मत। हाँ ठीक है। चेहरा सच में मुलायम है। सुनने में आया बहुत खुली है। पैसे के लिए अपने पापा जितने बड़े आदमी इसके साथ भी सो जाएगी। भाइयों, तुम्हारी किस्मत चमकीले है। छोड़ो मुझे। चलो चलो चलो, घबराओ मत, रुको थोड़ी देर। भाई लोग जब मजा कर लेंगे तभी तुम्हें छोड़ देंगे। चलो चलो चलो। बचाओ, बचाओ। तुम्हें मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। चलो। तुम ठीक हो? तुम यहाँ कैसे? माफ करना, मैंने तुम्हारा पीछा किया था। इतनी देर रात है, तुम अकेली आई हुई हो इतनी सुनसान जगह में। क्या मैं बेपरवाह रह सकता हूँ? तुम सच में बहुत अच्छी हो। पहले मैं शादी से भागी थी, तुमने इतना बड़ा शख्स खो दिया। तुम सच में मेरी परवाह करोगे? ये तो नहीं कि एक लड़की को तंग होने देना। कोई हैरानी नहीं, मेरे पापा हमेशा कहते थे अगर तुम उसके बेटे होते तो अच्छा होता। अब भी देर नहीं। क्या? बहुत खूबसूरत हार। माँ के मरने वाले दिन किसी ने कहा था वो मेरी माँ की जगह मेरा ख्याल रखेगा। मैंने उसे बहुत ढूंढी हूँ, लेकिन लगता है मैं उसे ढूंढ नहीं पा रही हूँ। कोई बात नहीं, तारे बहुत चमक रहे हैं, वो खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। क्या? तुम्हारा हाथ? मैंने उसे वापस उठा लिया क्योंकि तुमने किया था और क्योंकि वो पहले से मेरी ही थी। फू सीईओ, आप क्या सच में वही हैं? पर अगर मैं फिर से धोखा खा गई तो? तुम्हारी माँ बस सितारा बन गई, मैं उनकी तुम्हारी देखभाल करूंगी। तुम्हारी माँ बस
सितारा बन गई। मैं उनकी तुम्हारी देखभाल करूंगी। ये बात मैंने किसी से नहीं कही। वाकई तुम ही हो। माफ कर दो, तुमने इतने साल दर्द सहा। मैं सच में तुम्हें बहुत ढूंढा। मैं भी। ए शिया सीईओ, शिया की बड़ी बेटी की शादी पास है। ये फू समूह है, सीईओ फू शीउए। पर उससे पहले मुझे एक काम निपटाना है। एक घिनौना इंसान। क्या? उसके पास जाओ जिसने तुम्हें ऐसा बना दिया है। स्क्रीन पर तुम ही दोषी हो। उसी बुढ़िया की वजह से। मेरी कंपनी अब दिवालिया हो गई है। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। ये सब तुम्हारे बुरे कर्म का फल है। तुम जितना ऐसे करोगी, मुझे उतना ही पछतावा नहीं होगा जो कुछ मैंने किया। क्या तुम बस मुझे बर्बाद करना चाहती हो? तुमने ही मुझे पहले एहसास दिलाया। मेरी बाकी जिंदगी बर्बाद हो गई है तुम। माँ, तुम्हें शायद अभी भी लगता है कि मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। बस एक बेकार इंसान हूं। तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब साफ है, मैंने हल निकाल लिया है। वान वान, मेरा इंतजार करो। मैं अभी तुम्हें बचाने आ रहा हूं। इस तरह मैं ही तुम्हारा असली जान बचाने वाला बन जाऊंगा। तुमने अकेले ही 2 बार धोखा दिया। तुम मुझसे कहीं ज्यादा बेशर्म हो। तारीफ के लिए शुक्रिया। बस इतना है कि शिष्य गुरु से बड़ा हो गया है। तुम किसे ढूंढ रहे हो? अरे, मैंने सोचा कौन आया है। ओह, तो ये तो तुम हो नकली। तुम्हारी इतनी हिम्मत। शिया गुइवान, तुम यहाँ कैसे हो? क्या तुम पहले ही? मुझे तो बस चुपचाप गली में ही पड़ा रहना चाहिए था। तुझे इंतजार था कि तू मेरी कर देगी वो असली, मेरी जान बचाने वाली। गुइवान, मेरी बातें सुनो। ये सब मेरी माँ है। तुम्हें मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों माँ बेटे, सांप और चूहे एक झुंड, सब एक ही तरह के कमीने। शिया गुइवान, यही तेरी कहा हुई मोहब्बत है? क्या हमारी 5 साल की मोहब्बत एक बार से भी कम की कीमत रखती है एक जान बचाने वाली के एहसान से? तुम सच में ऐसा सोचते हो? अरे सुंगजिलियान, तुमने मुझे कंपनी के साथियों से परिचय नहीं कराया। नहीं चलेगा। अब कंपनी अभी शुरू हुई है। अगर उन्हें पता चल गया कि मेरी गर्लफ्रेंड डिलीवरी करने वाली, वे मुझ पर शक करेंगे कि पैसे कम हैं। लेकिन अरे, ओ बाबू, तुम अभी क्या चाहती हो? बताओ कुछ नहीं। मैं तो किस तरह से तुम्हें सबको बताऊं? जिलियान, परेशानी मत करो, मैं लेट हो गई। इतनी बुरी हालत में तो देखो तुम। अगली बार निकलते वक्त क्या सावधान रह सकती हो? थोड़ा तैयार हो जा। मुझे भी शर्म आ रही है। किसी से कहना तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। अरे दे दो। सुंगजिलियान, मेरी जान, मेरा प्यार कभी शर्मनाक नहीं रहा। बस क्योंकि जिससे मैं प्यार करती हूँ वो तुम हो, इसीलिए मुझे संकोच होता है। कोई बात नहीं, अब तुम मेरे साथ हो। हमें एक शिकायत मिली है। सुंग जिलियान पर जानबूझकर चोट पहुंचाने का आरोप है। वांग शिउचुन ठगी का आरोप है। कृपया आप हमारे साथ चलिए। नहीं, नहीं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं भी।
जो तुम्हें नहीं देखना चाहता। तुम उसके नीचे तक आ जाओ, वो खिड़की खोलने की भी जहमत नहीं करेगा। जो तुम्हें देखना चाहता है, पहाड़ पानी भी पार करके वो तुम्हारे पास आ ही जाएगा। तो फिर मैं आखिरकार इसे ढूंढ ही लिया जो मुझे देखना चाहता था और जिसे मैं भी देखना चाहती थी।